नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ फरीदाबाद। मेरा नाम है दीपिका। देखिए, एक क्लिक पर आपके घर में खाना ऑर्डर हो जाता है और आपकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। लेकिन जो लोग आपके घरों तक खाना पहुंचाते हैं, उनके साथ कभी कभी ऐसी दुर्घटनाएं आ जाती हैं जिस पर सोचने पर मजबूर कर दिया जाता है कि हम तो मदद ही कर रहे हैं। इसी कड़ी में जोमेटो डिलीवरी बॉय आशीष हमारे साथ है। पूरा प्रकरण समझते हैं कि क्या बात है, क्यों आशीष हमारे पास आए हैं। और सर पर भी गंभीर, देखो, पट्टियां बंधी हुई है, चोट लगी हुई है। और देखते हैं कि क्या मामला है, पूरा किस तरीके से हुआ है, इनके साथ क्या हुआ है। आशीष, कैसे लगी है चोट और क्या हुआ है? ये मैम, मैं ऑर्डर देने गया था गाजीपुर रोड पे। बर्गर सिंह का ऑर्डर था, जोमेटो का ऑर्डर था। अच्छा। तो मैं जैसे ही लोकेशन पे पहुंचा हूँ, मैंने कस्टमर को कॉल किया है। कस्टमर मेरे सामने आ गया, उसके साथ 2 बंदे और थे उसके। टोटल मिला के 3 बंदे थे कस्टमर को मिला के। तो ये कोई पर्टिकुलर घर नहीं था, सिर्फ चौक पर ही बुलाया गया था? चौक पर ही बुलाए गए थे। कोई प्रॉपर एड्रेस भी मेंशन नहीं था जी सॉफ्टवेयर के ऊपर भी। और जो कस्टमर का नाम आ रहा था, रोहित पंडित नाम से आ रहा था जी। अच्छा 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 जी, रोहित पंडित के नाम से आ रहा था। क्या ऑर्डर था भैया? ऑर्डर में जी बर्गर सिंह का ऑर्डर था। 3 बर्गर थे जी, मात्र 480 रुपए के आसपास। कंप्लीट नहीं बता पा रहा मैं। 300? 480 के आसपास। 480 के आसपास। अच्छा, तो फिर हुआ क्या वहाँ पे? चोट वगैरह कैसी लगी आपको? वहाँ पे जी जैसे ही मैं पहुंचा, मेरे कस्टमर को कॉल करी, उनसे बातचीत हुई और उन्होंने कहा कि ये ऑर्डर हमारा दे दो। मैंने उन्हें ऑर्डर नहीं दिया। मेरे भैया, पेमेंट है आपकी, सीओडी का ऑर्डर है आपका। तो उन्होंने पैसे देने से मना कर दिया और मुझसे बोलने लगे हमें ऑर्डर कैंसिल करना है। अच्छा, मतलब पहले ऑर्डर करवा दिया, फिर उसको कैंसिल कर दिया। तो जब यदि कोई कस्टमर जोमेटो में काम करते हैं ना, अगर कोई कस्टमर अपना ऑर्डर कैंसिल कर देता है तो फिर आप लोग क्या प्रोसीजर अपनाते हो? प्रोसेसर हम मैम सबसे पहले अपने कस्टमर सपोर्ट को, री सपोर्ट को मिलाते हैं फोन। उनको बोलते हैं कि जी ऐसे ऐसे दिक्कत आ रही है। मैंने उनको बोला कि जैसे ऐसे कस्टमर कह रहा है जी ऑर्डर कैंसिल करना है, इनको पैसे नहीं दे रहे हैं। ये भी बात भी बोली है, मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है इस चीज की। तो उन्होंने मेरे से पूछा क्या रीजन है। मैं क्या बता सकता हूँ, मैं तो जो ऑर्डर लेके आया। मैंने आप खुद पूछिए कस्टमर की क्या क्या डिमांड है, कस्टमर की क्या कह रहा है, क्यों नहीं दे रहा पैसे। उन्होंने कस्टमर को कॉल किया, कस्टमर ने फोन उठाया। उन्होंने कुछ यूपीआई वगैरह का बताया कि पेमेंट का लिमिट फुल हो गया है, पेमेंट नहीं हो पा रही ऑनलाइन, ऐसा अच्छा, कुछ मतलब हाँ, होता है कि माना। आप 20 ही वो कर सकते हैं, यूपीआई पेमेंट्स कर सकते हैं। उसके बाद 24 घंटे के लिए बंद हो जाता है, फिर दोबारा 24 घंटे बाद वो शुरू होता है। ऐसा कुछ बहाना मारा तो चैट सपोर्ट ने वो ऑर्डर कैंसिल ही कर दिया। उसके बाद वो ऑर्डर न्यू कस्टमर पे बजा, क्योंकि हमें लोकेशन से हटना नहीं होता वहां से। अच्छा, कि कोई और उसी दायरे के अंदर कोई नया कस्टमर मिल जाए कंपनी को हाफ रेट में उसी ऑर्डर के लिए। हाँ, ताकि रिटर्न ना वापस पहुंचे जी कहीं जी पर जी, वो। ये नुकसान ना हो कंपनी का भी और रेस्टोरेंट का भी। ठीक है। तो वो ऑर्डर दूसरे कस्टमर को असाइन हो गया। मैंने जैसे ही अपनी बाइक स्टार्ट करने की कोशिश करी तो उन्होंने मेरी बाइक की चाबी निकाली और मुझे रोकने की कोशिश करी। बाइक के आगे खड़े हो गए, एक बंदा पीछे खड़ा हो गया। और जैसे ही मैंने उनको बोला, मैंने कि भाई क्यों परेशान कर रहे हो, मुझे जाने दो, ऑर्डर देना है, नए कस्टमर का ऑर्डर बच गया है मेरा ये वाला। तो उन्होंने कहा कि ऑर्डर नहीं जाएगा, ऑर्डर तो हम ही लेंगे। मतलब पैसे भी नहीं देंगे और ऑर्डर भी हम ही लेंगे, मतलब जो भी लेके आए यहीं छोड़ कर जाओ। जी जी, यहीं छोड़ने के लिए। अच्छा। तो मैंने उनका विरोध किया तो पीछे से एक बंदे ने मेरा हेलमेट उतार दिया और सामने खड़े बंदे ने मुझ में थप्पड़ मार दिया। अच्छा। तो मैंने, क्योंकि बाइक डिसबैलेंस हो गई थी, तो मैंने बाइक से उतरने की कोशिश करी और जैसे ही मैं बाइक से उतरा उन्होंने मेरे ऊपर हमला कर दिया। हाथापाई, किस चीज से? हाथापाई, पहले तो हाथापाई स्टार्ट की थी। उसके कुछ टाइम बाद जब हाथापाई से उनकी पूर्ति नहीं पड़ी, तो उन्होंने पत्थर उठाने चालू कर दिए। पत्थरों से मुझ पे हमला कर दिया, दूर से फेंकने लगे जी। पहले पत्थर ना फेंका है। जी जी। फिर मैंने जैसे ही, एक बंदे ने पीछे से आके मेरे पत्थर सिर में दे मारा, यानी कि फेंका नहीं जी, पत्थर दे मारा है। हाँ जी, खींच के मारा है। वहीं पे मैं बेसुध हो गया, मेरी ब्लडिंग काफी ज्यादा हो गई, बीपी वगैरह डाउन हो गया, सांस लेने में दिक्कतें होने लगी। और वो बंदे इतने में भाग गए, तीनों बंदे। एक बाइक थी, एक स्कूटी थी, दोनों पे नंबर नहीं था। बिना नंबर की बाइक थी, बिना नंबर की स्कूटी थी, जिससे कि अगर नंबर भी होता तो मैं उसके जरिए कंप्लेंट कर पाता। पुलिस ट्रैकिंग को भी मैं कुछ नहीं दे पा रहा हूँ, क्योंकि कंपनी ने मुझे जहाँ भेजा था उस चौक का भी एड्रेस उस पर नहीं डला हुआ था कि कौन सा चौक है। और लोकेशन जो थी वो मेरे पास है अभी भी। पुलिस ने ना ही मेरे से लोकेशन मांगी है, ना ही कस्टमर का एड्रेस अभी तक मांगा है, और ना ही मेरे पास पुलिस की तरफ से कोई एफआईआर की कॉपी मुझे दी गई है। 24 घंटे का, अभी हमारे पास 30 घंटे से ऊपर हो गया। कब हुई थी ये वारदात भैया? ये जी 28 तारीख को रात को 11 बजे के 11 से, हाँ जी हाँ जी। आप लोगों ने स्ट्राइक वगैरह भी की इसको लेकर? कल हमने स्ट्राइक की थी। कंपनी को एक डेमो दिया था कि अगर हमारे
इस मुकदमे को लेके अगर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो हम इस चीज को अभी कुछ घंटों के लिए है, आने वाले टाइम में हम इस चीज को 12 से 24 घंटे के लिए भी आगे बढ़ाना चाहेंगे, लंबे टाइम के लिए स्थगित कर देंगे डिलीवरी को। और ये इसमें जोमेटो ही नहीं, स्विगी जोमेटो सभी डिलीवरी पार्टनर्स मिलके इस चीज को सहयोग देंगे, क्योंकि ये चीज जो डिलीवरी है बहुत सी बार ऐसे मामले देखे भी जाते हैं कि ऑर्डर मंगा लिया जाता है फिर कैंसिल कर दिया जाता है, लेकिन इस तरह की हाथापाई होना, मारपीट होना शायद पहली बार सुन रहे हैं या पहली? उन लोगों ने मैम नशा कर रखा था, बट दारू का नहीं था, जैसे उल्टा सीधा नशा कहते हैं जो, अच्छा, उस तरीके का नशा कुछ कर रखा था उन लोगों ने। तो और उससे पहचान भी नहीं उन लोगों की? मैं बाय फेस पहचान सकता हूँ उन बंदों को, बाकी कंपनी ना पुलिस तो ट्रैक करेगी जी नंबर के थ्रू। हुआ था ये जी गाजीपुर रोड था, गाजीपुर रोड पर जी हुआ था ये पूरा का पूरा। पुलिस ट्रैक करेगी जी उन्हें मोबाइल नंबर के जरिए, कंपनी उनको मोबाइल नंबर देगी। क्या मोबाइल नंबर है उनके जी हमें कंपनी वाले हमें खुद नहीं बता रहे हैं जी मोबाइल नंबर, जो हमारे टीम लीडर है बता रहे हैं जी, जो हमारे टीम लीडर है ना, एफआईआर में मैं उस नंबर को मेंशन करूं ताकि उसे ट्रैक पे लगाया जाए, हमारे टीम लीडर खुद नहीं बता रहे हैं जी उस नंबर को। हाँ, क्योंकि जिस नंबर से ऑर्डर रिसीव हुआ होगा वो तो नंबर मिलना चाहिए। एफआईआर में हम मेंशन ही नहीं कर पाए जी किसके नाम रिपोर्ट करें, और एफआईआर यहाँ से हमें पुलिस की तरफ से आश्वासन नहीं मिल रहा है, एफआईआर की कॉपी नहीं मिल रही है अभी तक। जी, जैसे कल से यहाँ पे, कल भी आए थे हम यहाँ पे, तो जिनके पास केस था उनका नाम इशाक है, उनका नाम इशाक है। सर हम मतलब वैसे बहुत रिस्पेक्ट करते हैं प्रशासन की, है ना मैम, अच्छा है सब कुछ, लेकिन जो एसएचओ साहब है अपने मंजीत है, अब अच्छा बने, अब जरूरत तो पड़ रही है ना। जी मिले थे हमको, एसएचओ साहब मिले थे, उन्होंने बहुत हमारा समर्थन किया, सारी चीजों में हेल्प करी, लेकिन इशाक जी नहीं आए। अभी मैम हम उनके पास आए तो जैसे अब ये डिलीवरी का काम है तो सर डायलॉग मार रहे हैं, अच्छा आपने डिलीवरी करी है, बच्चा भी करने लग गए आप, तो उल्टा सीधा बोलने लग गए मैम वो, है ना। हमने बोला, फिर समझाया चीजें, फिर कहे ठीक है बैठो अभी 2 घंटे में आता हूँ। तो ये इनका रिस्पॉन्स था मैम। पुलिस पर तो खैर हमेशा ही लापरवाही और काम ना करने के आरोप लगते ही रहते हैं। पुलिस जब भी यदि कोई ऐसे केस आते हैं तो सबसे पहले लोगों की ये मांग होती है कि पुलिस अपना काम बेहतर तरीके से करे, ताकि न्याय की जो कड़ियां हैं वो एक के साथ जुड़ती जाए और व्यक्ति को न्याय मिलता है। आशीष इस समय पर काफी तकलीफ में है, क्योंकि देखिए एक तो 2 चीजें हैं, एक तो चोट तो लगी ही लगी है, कहीं ना कहीं आत्मसम्मान को भी देखिए ठेस पहुंचती है। हम जिसके 40 घंटे हो गए हैं इस चीज को अभी तक, और पुलिस और जोमेटो द्वारा दोनों तरीके से ही बंदे का मजाक बनाया जा रहा है। एग्जैक्टली देखिए ये भी बात है, आशीष लगातार कह रहे हैं कि जो जोमेटो कंपनी है जिसके साथ ये लोग काम कर रहे हैं वो भी अपनी पूरी तरीके से जिम्मेदारी निभा नहीं रही है, और ना ही उन लोगों के नंबर दे रही है जिन लोगों ने ये ऑर्डर किया और जिस जगह पर आशीष वहां पर ऑर्डर देने के लिए पहुंचे। फिलहाल देखना होगा कि पुलिस, इस प्रशासन इसमें क्या कार्यवाही करती है। तो तुम क्या चाहते हो आशीष? मैं मैम कंपनी से तो यही डिमांड करना चाहूंगा कि ताकि अब एम्प्लॉय तो हम कंपनी के ही हैं, जोमेटो के ही हैं, बिल्कुल डिलीवरी हम कंपनी के थ्रू ही देने गए थे, कंपनी पे हमें भरोसा था तभी तो गए हम। अब कंपनी हमारा सपोर्ट करने के लिए फिजिकली हमारे साथ कोई भी एक बंदा इतने टाइम से नहीं है, सभी कॉल पे प्रोसेस हो रहा है। फरीदाबाद के अंदर कम से कम 4 से 5 टीएल हैं, एक भी टीएल हमारे साथ अभी तक नहीं आया है। अच्छा, एक भी आपके पास नहीं पहुंचा जो सपोर्ट कर सके? अभी फोन किया है तो अब जब से आप मीडिया हमारे साथ में आए हैं तब से हमारे टीम लीडर हमें कॉल करके पूछ रहे हैं कि कहाँ है, चेत हुए हैं, तब से हमारे पीछे आ रहे हैं, वो अभी आने वाले हैं कुछ टाइम में। तो भाई जोमेटो वालों से भी मेरी दरख्वास्त है कि जो भी हो सके आपके लिए, यदि कोई एम्प्लॉय काम करता है, दिन रात नहीं देखते हैं ये लोग, लोगों तक खाना पहुंचाने का एक काम करते हैं, तो उसमें इनका सहयोग करें ताकि ये अपने उस न्याय को पा सके जिसके ये फिलहाल हकदार है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। ऐसी ही तमाम और खबरों के लिए बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए वॉइस ऑफ फरीदाबाद।